ग्राफ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हमको अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन हमारे यहाँ मॉड्यूलस के अंदर लिखा है सेम फंक्शन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले मॉड को ओपन करना पड़ेगा। तो जब हम x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेंगे तब ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा और हमको मिलेगा y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। दोनों कैंसिल होंगे, वैल्यू 1 है। यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं ले सकते। इक्वल टू इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप पहले ही देख रहे हो कि x माइनस 1, अगर ये x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सिमिलरली व्हेन x लेस देन 1 लेंगे तब ये मॉडुलस माइनस के साथ ओपन होगा। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, -1। तो यहाँ पर हम लोगों को जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी y इक्वल टू 1 और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी y इक्वल टू -1। y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, लेकिन इसको केवल कहां से लेना है, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ये है 1, ये आदमी है, इसको यहां से लिया जाएगा। यहां पर एरो, एरो का मतलब 1 पर वैल्यू नहीं। सिमिलरली कहा गया जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। लेस देन 1 के लिए हम लोगों को कौन सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, y इक्वल टू -1। ये लाइन हो गई यहां पर है। तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1 और ये लाइन हो गई y इक्वल टू -1। हम लोग अगर इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन में आप देख सकते हो बाकी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं लेकिन 1 नहीं आ रहा है। तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और रेंज, रेंज में देखो केवल दो वैल्यू जा रही है, एक y इक्वल टू -1 और एक y इक्वल टू 1। तो रेंज में केवल दो पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से, -1 एंड 1। इस तरीके से y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट होगा। y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले हमें मॉड ओपन करना पड़ेगा। मॉड ओपन करने के लिए हमें इसका साइन मालूम होना चाहिए। तो साइन फाइंड करने के लिए यहां पर हम इनइक्वालिटी की हेल्प ले सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब आप यहां पर इनइक्वालिटी का यूज कर लीजिए, 2 3 प्लस माइनस प्लस। देखो जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, यानी मॉड प्लस के साथ ओपन होगा। जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है उस समय इसकी वैल्यू निगेटिव है तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा। और जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो फिर से इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा। देखो तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू x लेस देन 2। जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो ये पॉजिटिव है, प्लस साइन के साथ ओपन हुआ तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा तो ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू क्या देंगे, 1। When x lies between 2 to 3, देखना 2 और 3 पर हम इक्वल टू नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर डिनोमिनेटर में होने की वजह से x की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती है। देखो जब x की वैल्यू हम लोग 2 और 3 के बीच में लेंगे तब ये निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो मॉड माइनस के साथ ओपन होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। x ग्रेटर देन 3, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेंगे तो फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये फिर प्लस साइन के साथ ओपन होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो आपको कैसे प्लॉट करना होगा। जब x की वैल्यू लेस देन 2, ये एज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट है 2, ये ओरिजिन। x की वैल्यू 2 से लेस है, यानी 2 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, y इक्वल टू 1। फिर कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो यहां पर 2 और 3 के बीच में -1, यहां पर भी एरो यूज करिएगा, यहां पर भी एरो यूज करिएगा, क्योंकि 2 और 3 पर ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर देखो जब ग्रेटर देन 3 हो गई तो फिर से वैल्यू 1 हो गई, यानी फिर से आप y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे एरो, ये लाइन में y इक्वल टू 1, ये लाइन भी y इक्वल टू 1 और ये वाली लाइन y इक्वल टू -1। इसकी कोई डोमेन पूछेगा तो आप बोलोगे डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 3, क्योंकि 2 और 3 पर ग्राफ डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज में यहां पर भी दो वैल्यूज केवल मिल रही हैं। कौन कौन सी वैल्यू, एक वैल्यू मिल रही है -1, दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो रेंज में जाएगी -1 एंड 1। नेक्स्ट है y इक्वल टू मॉड sin x बाई sin x। देखो यहां पर उसी तरीके से यूज करोगे, sin x का साइन चेक करोगे, कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव है, उसके बाद आप उसी हिसाब से इसको ओपन करोगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्योंकि यहां पे sin x है तो हम लोग केवल एक टाइम पीरियड में देख लेंगे 0 से 2 पाई में। उससे पहले आप देख सकते हो कि sin x डिनोमिनेटर में है तो sin x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, यानी x की वैल्यू जो होगी वो n पाई नहीं होगी। n पाई का मतलब x की वैल्यू -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, ये सारी वैल्यू जो होंगी वो इसके डोमेन में नहीं आएंगी। अब देखो हम अगर x का इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई लेते हैं तो जब x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी, पाई के बीच में लाई करेगी, तो आपको मालूम है कि 0 से पाई में sin x पॉजिटिव होता है तो ये मॉड जो होगा वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब हम लोग x की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई के बीच में लेंगे तो आपको मालूम है कि पाई से 2 पाई में sin x निगेटिव होता है, उस केस में मॉड माइनस के साथ ओपन होगा और उस समय आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन हो गया, y इक्वल टू 1 when x lies between 0 to pi and -1 when x lies between pi to 2। अब आप इसको प्लॉट कर दीजिए ग्राफ को। जीरो से पाई में आपको 1 लाइन ड्रॉ करनी, y इक्वल टू 1, ये लाइन होगी y इक्वल टू 1। 0 और पाई दोनों पर आपको एरो यूज करिएगा क्योंकि दोनों भी डोमेन में नहीं आएंगे। फिर आप पाई से 2 पाई में आप देख रहे हो कि वैल्यू क्या है -1, फिर -1, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1। इसके बाद ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपने आप को इसी तरीके से रिपीट करता जाएगा। मान लो आप पाई से लेके 3 पाई में शो करना चाहते हैं तो पाई से 3 पाई में फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 3 पाई से 4 पाई में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इस तरीके से ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो इसकी कोई डोमेन पूछेगा तो आप बोलोगे डोमेन में सारे रेखीय नंबर्स आएंगे, केवल पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं आएंगे। यहाँ पे n जो होगा क्या होगा इंटीग्रल। रेंज की बात करेंगे, रेंज में वही फिर से वही दोनों पॉइंट्स कौन कौन से -1 एंड 1।
कोई पूछेगा पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, तो आपका आंसर क्या होगा, पीरियोडिक है, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। फिर अपने आप को इसी तरीके से बार बार रिपीट करता है। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x अपॉन sin x। नेक्स्ट y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 2 पावर x, इसको ड्रॉ करना है। देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हो, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 पावर x माइनस 2। अब देखिए इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। 2 पावर x का ग्राफ बेसिक ग्राफ है, हम जानते हैं। 2 पावर x से हम लोग 2 पावर x माइनस 2 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, fx changes to fx minus a। फिर हम लोग इससे 2 पावर x माइनस 2 से मॉड ऑफ 2 पावर x माइनस 2 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, fx changes to मॉड fx। तो पहले हम लोग देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 पावर x माइनस 2 का ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 पावर x का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, फिर उससे 2 पावर x माइनस 2, पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ यानी fx changes to fx minus a। फिर उसके बाद इस पूरे पर मॉड यूज हुआ है, तो इस पूरे पर मॉड यानी इस पूरे फंक्शन पर मॉड, तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा fx changes to mod of fx। देखो अब कैसे प्लॉट करोगे। पहला स्टेप 2 पावर x का ग्राफ प्लॉट किया गया। 2 पावर x जैसा देख रहे हो कि बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 1। अभी ये पॉइंट है 0, 1, ये ओरिजिन। फिर जब हम लोगों को fx से f ऑफ x माइनस a का ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो आपको मालूम है कि हम लोग x एक्सिस को a यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। अब यहां पर जब हम लोग x एक्सिस को a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2, हम लोग x एक्सिस को 2 यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो ये भी यहां पर x एक्सिस है, अब x एक्सिस जो होगी वो शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगी। ये हो गई x एक्सिस का मतलब ओरिजिन यहां पे शिफ्ट कर देंगे। और आपको मालूम है कि जब x एक्सिस को शिफ्ट करते हैं तो केवल y कोऑर्डिनेट्स में चेंज होता है, और y कोऑर्डिनेट्स में क्या करना पड़ेगा, इस a की जो भी वैल्यू है, a की वैल्यू है 2, आप लोगों को जितने भी y कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये लाइन जो पहले थी y इक्वल टू 0 x एक्सिस, अब ये लाइन क्या हो जाएगी, चेंज होके y इक्वल टू 0 माइनस 2, इसका मतलब ये लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस 2। अब ये x एक्सिस नहीं रह गई, अब ये क्या हो गई y इक्वल टू माइनस 2, ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस। ये पॉइंट जो पहले 0, 1 था, अब ये पॉइंट चेंज हो गया, x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी ये पॉइंट अब आपका हो गया 0, माइनस 1। आप चाहो तो इस पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 2 पावर x माइनस 2 x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर 2 पावर x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको सॉल्व करने पर यहां पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन यहां पे आ गई है, ये ओरिजिन हो गया आपकी 0, 0। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 पावर x माइनस 2 का। अभी हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया y इक्वल टू 2 पावर x माइनस 2 का, ये ग्राफ।
अब इसके बाद इससे हमें मॉड ऑफ 2 पावर x माइनस 2 प्लॉट करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब कभी भी हम लोग fx से मॉड fx का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग जो भी ग्राफ का पोर्शन x एक्सिस के बिलो होता है उसका पहले रिफ्लेक्शन ले लेते हैं और फिर उसको इरेज कर देते हैं। तो देखो जरा, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के बिलो ये है, ये वाला ग्राफ। तो अब देखो ये ग्राफ जो था वो y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 0 के बीच में प्लॉट हो रहा था। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, y इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 2 और ये रिफ्लेक्ट होकर ये ग्राफ इस तरीके से, इसके बाद रिफ्लेक्शन लेंगे, ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से प्लॉट होगा और अब ये भी ग्राफ का पोर्शन नहीं रह जाएगा। इसका पहले रिफ्लेक्शन ले लिया गया, अब इसको इरेज कर देंगे। तो ये और फिर ये लाइन है y इक्वल टू 2। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 पावर x माइनस 2 का, ये वाला ग्राफ। ये ओरिजिन है, ये लाइन y इक्वल टू -2। इसके ग्राफ में इसका कोई रोल नहीं बचा क्योंकि ये वाला ग्राफ इरेज हो गया। अब ये लाइन y इक्वल टू 2 आपने जो ड्रॉ की है, ये इसको ये ग्राफ अप्रोच करेगा और इंफिनिटी पे जाके इसको टच करेगा या कट करेगा। तो इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 पावर x माइनस 2। नेक्स्ट आप देखिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ e पावर माइनस x माइनस 1/2। हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ e पावर माइनस x माइनस 1/2। सिंपल है, पहले आप e पावर माइनस x, इसको हम बेसिक ग्राफ में ज्यूम करके चलते हैं। बताया गया है कि जब यहां पर नेगेटिव है पावर और बेस ग्रेटर देन 1 है, डिक्रीजिंग ग्राफ प्लॉट होगा, या आप बोल सकते हैं e पावर x का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। जैसे e पावर x अगर आप प्लॉट करते हो उसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हो तो e पावर माइनस x आ जाता है। तो इसको हम बेसिक ग्राफ में ज्यूम करके ही आगे बढ़ेंगे। e पावर माइनस x से आप लोग e पावर माइनस x माइनस 1/2 का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। सिंपल सा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, fx में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है तो fx चेंजेस टू fx माइनस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा। फिर इस पूरे पर मॉड यूज हुआ है, मॉड ऑफ e पावर x माइनस 1/2। पूरे पर मॉड यूज होने का मतलब आप यहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, fx चेंजेस टू मॉड fx। चलो भाई प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ आप प्लॉट कर लीजिए e पावर माइनस x का। ये ग्राफ हो गया e पावर माइनस x का। ये पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट है ओरिजिन। e पावर माइनस x का ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको e पावर माइनस x माइनस 1/2, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a की वैल्यू यहां पर है 1/2। जब आप पूरे फंक्शन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब x एक्सिस को a यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास ये तो पहले x एक्सिस थी, अब ये शिफ्ट होकर कितने यूनिट से, 1/2 यूनिट से, 1/2 यूनिट से शिफ्ट होकर ये x एक्सिस यहां पर आ जाएगी। तो ये अब आपकी हो जाएगी x एक्सिस। तो x एक्सिस ये हो गई, ये ओरिजिन हो गई। x एक्सिस को जब शिफ्ट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं और जितने यूनिट से शिफ्ट करते हैं एबव उतना ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अब ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 1 माइनस 1/2, यानी 0, 1/2। ये लाइन जो पहले
एक्स एक्सिस हुआ करती थी, अब एक्स एक्सिस नहीं रह जाएगी, ये लाइन अब आ जाएगी y इक्वल टू जो पहले 0 थी 0 माइनस 1/2 यानी y इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन हो गई। तो ये ग्राफ हो गया आपका e पावर माइनस x माइनस 1/2 का। लेकिन अब मॉड लेना है। मॉड लेने का मतलब ये हुआ कि ये वाला ग्राफ का पोर्शन जितना भी x एक्सिस के बिलो है पहले उसका रिफ्लेक्शन ले लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ध्यान दीजिए ये पॉइंट है, ये लाइन अब आपकी हो जाएगी, ये पॉइंट 0,1 नहीं रह गया, क्या हो गया 0,1/2। तो ये ग्राफ जो पहले माइनस 1/2 और 0 के बीच में ड्रॉ हो रहा था, अब 0 और 1/2 के बीच में ड्रॉ होगा। तो आप लोग एक लाइन y इक्वल टू 1/2 भी ड्रॉ कर लो। तो ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 1/2। फिर जैसा कि आपको मालूम है कि आप इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, एक्स एक्सिस के बिलो जितना ग्राफ है उसका पहले रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ये रिफ्लेक्शन ले लिया गया और रिफ्लेक्शन लेने के बाद आप इसको इरेज कर देंगे। तो देखो इसको हम बिल्कुल क्लियर इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ हो गया, अलग एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन y इक्वल टू 1/2 ड्रॉ कर ली गई। यहां तक ग्राफ ऐसे, अब फिर उसके बाद ये ग्राफ। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं क्या थे 0,1/2, ये 0,1/2। आप चाहो तो इस पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हो। तो इस पॉइंट को कैसे फाइंड करोगे? इस पॉइंट पर आप देख सकते हो e पावर माइनस x माइनस 1/2 की वैल्यू क्या हो रही है 0। तो जब आप e पावर माइनस x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 करोगे तो आपको मिलेगा e पावर माइनस x इक्वल टू 1/2। दोनों साइड में लाग ले लो तो माइनस x इक्वल टू ln 1/2, ln 1/2 को लिखोगे ln 1 माइनस ln 2। तो यहां सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ln 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ln 2, 0। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ e पावर माइनस x माइनस 1/2 का। नेक्स्ट ग्राफ है मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ e पावर माइनस x माइनस 1/2। देखो यहां पर अगर हम लोग x को माइनस x से रिप्लेस करें और y को माइनस y से रिप्लेस करें तो आप देख सकते हैं कि x को माइनस x से रिप्लेस करने पर या y को माइनस y से रिप्लेस करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। तो आपको याद आया होगा कि हमने एक सिमेट्री बताई थी कि जब x को माइनस x और y को माइनस y से रिप्लेस करें और कोई चेंज ना हो तो ग्राफ चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होता है। और जब ग्राफ चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होता है तो हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसके लिए x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस केस में ये भी प्लस के साथ और ये भी प्लस के साथ ओपन होगा और y इक्वल टू हो जाएगा मॉड e पावर माइनस x माइनस ऑफ 1/2। हम लोग पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, y इक्वल टू मॉड e पावर माइनस x माइनस 1/2। इसका ग्राफ पहले प्लॉट किया जाए। देखो कैसे प्लॉट करेंगे। इसमें हम लोग पहले e पावर माइनस x का ग्राफ यूज करेंगे, उससे हम लोग e पावर माइनस x माइनस 1/2 का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और फिर हम लोग उससे मॉड ऑफ e पावर माइनस x माइनस 1/2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन सब आपको समझ में आ रहे हैं कि जब हम लोग fx से fx माइनस a का ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहां पर इस फंक्शन में 1/2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा fx चेंजेस टू fx माइनस a।
फिर इस पूरे पे मॉड लगा है, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा fx चेंजेस टू मॉड fx। लिखना चाहो लिख लो, fx चेंजेस टू fx माइनस a की वैल्यू 1/2, और इसमें यूज होगा fx चेंजेस टू मॉड fx। चलो हम प्लॉट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले आप प्लॉट कर लीजिए, फिर ग्राफ को केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिएगा। पहले e पावर माइनस एक्स, ये ग्राफ हो गया e पावर माइनस एक्स का। अभी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 और ये है ओरिजिन। अब हम लोगों को 1/2 यूनिट से x एक्सिस को अपवर्ड शिफ्ट कर देना होगा। 1/2 यूनिट से x एक्सिस को जब हम अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये यहां पर x एक्सिस आ जाएगी, ये अब न्यू x एक्सिस होगी। अब ये x एक्सिस नहीं रह जाएगी। आपको मालूम है कि जब हम x एक्सिस को शिफ्ट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना पड़ेगा। अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट्स में सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये लाइन जो पहले y इक्वल टू 0 थी, अब ये 0 माइनस 1/2 हो जाएगी। तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। ये पॉइंट जो पहले 0,1 था, अब ये पॉइंट चेंज होकर हो जाएगा 0,1 माइनस 1/2। तो ये पॉइंट हो गया 0,1/2। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका e पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ 1/2 का। फिर उसके बाद मॉड लेना है। मॉड लेने में आपको मालूम है कि पहले जो ग्राफ x एक्सिस के बिलो है, ये वाला पोर्शन, जो ग्राफ x एक्सिस के बिलो है, हम लोग पहले उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, फिर इरेज कर देंगे। तो जैसा कि देख लो कि पहले ये माइनस 1/2 और y इक्वल टू 0, x एक्सिस का मतलब 0। जब ये y इक्वल टू माइनस 1/2 और y इक्वल टू 0 के बीच में पहले प्लॉट हुआ था, अब ये ग्राफ जब रिफ्लेक्शन लिया जाएगा तो 0 और 1/2 के बीच में प्लॉट होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन लिया गया तो रिफ्लेक्ट होकर ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। अब फिर हम इसको इरेज कर देंगे क्योंकि ये ग्राफ का पोर्शन नहीं होगा। आप अगर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इसके इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे। हम अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहेंगे तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर e पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 की वैल्यू 0 है। तो e पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ln2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ln2, 0। अब देखिए, इसमें से केवल वही पोर्शन लेना है जो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इसको भी इरेज कर दो। केवल कितना पोर्शन बचा, ये, और फिर इसके बाद ये। इसको एक बार हम एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें इसको हम क्लियरली शो कर देते हैं। देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि 0, 1/2, 0, ये 0, 1/2, यहां से यहां तक ये ग्राफ, कहां तक, ln2 तक, ये ln2 है। फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ जो 1/2 के इंफिनिटी पे जाके कट करेगा। ये ग्राफ हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड ऑफ e पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 का। लेकिन जैसा कि आपको मालूम था कि हम ये वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इसमें ग्राफ चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल होगा। तो रिफ्लेक्शन ले लो, पहले इसका रिफ्लेक्शन लिया जाए। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ln2 था, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln2। ये ग्राफ y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1/2 के बीच में है, तो इसके लिए y इक्वल टू माइनस 1/2 लाइन में ड्रॉ कर लो, क्योंकि सिमेट्री है। y इक्वल टू माइनस
1/2। सिमेट्री ले लीजिए, तो यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे, सिमिलरली यहां पर ये ऐसे, फिर ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1/2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, -1/2। तो ये ग्राफ हो जाएगा mod ऑफ y इक्वल टू mod ऑफ e पावर माइनस mod x माइनस 1/2 का। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ mod ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो यहां पर हम लोग पहले y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद y इक्वल टू fx का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया गया था mod y इक्वल टू fx में, उस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। याद है y इक्वल टू fx के ग्राफ को अगर mod y इक्वल टू fx में चेंज करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि जब fx के ग्राफ को f ऑफ mod x में चेंज करना होता था, f ऑफ x के ग्राफ को f ऑफ mod x में, तो पॉजिटिव x के लिए जो ग्राफ होता था उसको वैसे ही रखते थे, नेगेटिव x के लिए जो ग्राफ होता था उसको इरेज करते थे, और पॉजिटिव x वाले का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते थे। बिल्कुल उसी तरीके से जब y इक्वल टू fx के ग्राफ को mod y इक्वल टू fx में चेंज करना होगा, तो जो पॉजिटिव y के लिए यानी x एक्सिस के अबव, पॉजिटिव y मतलब x एक्सिस के अबव जो पॉजिटिव y के लिए ग्राफ होगा उसको वैसे ही रखेंगे, जो ग्राफ नेगेटिव y के लिए यानी x एक्सिस के बिलो उसको इरेज कर देंगे, और फिर पॉजिटिव y वाले का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। पहले इरेज करेंगे और फिर पॉजिटिव y वाले का यानी x एक्सिस के अबव जो ग्राफ है उसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया जाएगा। चलो प्लॉट करते हैं। तो पहले y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये तो पैराबोला है। पिछली क्लास में आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए थे। ये और इजी वे में लिखा है, सीधे सीधे आपको इसके रूट्स दिखाई दे रहे हैं 1 एंड 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये पॉइंट हो जाएगा 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब आप इसमें x को 0 पुट करिए x को 0, तो -1 इंटू -2 आंसर कितना हो जाएगा 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 1। इस बार वर्टेक्स फाइंड करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि नेगेटिव y वाला जो x एक्सिस के बिलो है वो इरेज होना है, डिलीट होना है। तो देखो जैसा कि आपको मालूम है पॉजिटिव x वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, छोड़ दिया गया। नेगेटिव x वाले को पॉजिटिव y वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, छोड़ दिया गया। नेगेटिव y वाले को इरेज कर देंगे, नेगेटिव y यानी x एक्सिस के बिलो इसको पहले इरेज कर दिया गया, ये खत्म, अब ये नहीं रह जाएगा। अब फिर पॉजिटिव वाले का रिफ्लेक्शन यानी ये रिफ्लेक्ट होंगे इस तरीके से, और ये वाला रिफ्लेक्ट होंगे इस तरीके से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, -2, ये और ये पोर्शन जो पहले था और इसका रिफ्लेक्शन ये हट गया, ये डिलीट। तो ये ग्राफ हो जाएगा mod ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। एक ग्राफ और प्लॉट करिए, y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर 1 minus x whole square and 2x into 1 minus x. Y equal to maximum of x square 1 minus x whole square 2x into 1 minus x. तो यहां पर हमें 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। एक y equal to x square, y equal to 1 minus x whole square, या फिर इसको आप लिख लोगे x
माइनस वन होल स्क्वायर, दोनों सेम है। और तीसरा y इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स। चलो भाई प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेल नोन ग्राफ है। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। देख सकते हो y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसमें जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, यानी 1 कामा 0 इसका वर्टेक्स होगा। इसका वर्टेक्स जो 0 कामा 0 था उसका वर्टेक्स 1 कामा 0 यहां पे आ जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 2x इंटू 1 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे, ये मल्टीप्लाई होगी, क्या मिलेगा 2x माइनस आप 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ग्राफ जो होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इसका एक रूट है 0 और एक रूट है 1, 0 कामा 1। उससे पहले आप लोग जरा 0 और 1 तक ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। हम इस ग्राफ को प्लॉट करें उससे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो यहां सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 1/2। जब हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आएगी, यहां पे पुट करोगे तो आप देखोगे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे इसके वो मिलेंगे 1/2 कॉमा 1/4। इसका जरा वर्टेक्स फाइंड कर लो। y इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सॉरी 2x इंटू 1 माइनस एक्स, इसका वर्टेक्स फाइंड किया जाए। तो जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है -2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां सॉल्व करने पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो जब हम लोग इसका वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो मिलेगा -d/4a। पुट करिए, d की वैल्यू है 4 इंटू 4, a की वैल्यू कितनी है -2 पुट करने पर ये वैल्यू क्या मिल गई 1/2। आप x कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, -b/2 -b/2, तो माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 2/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो आपको इसके जो वर्टेक्स मिलेगा, इसका वो वर्टेक्स मिलेगा 1/2 कॉमा 1/2। देखो इसको हमने क्यों फाइंड किया? इसलिए फाइंड किया कि हमें पता चले कि वो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इसके अबव उसका वर्टेक्स रहेगा कि बिलो। तो जैसा देख लो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 1/2 कॉमा 1/4 और उसके कोऑर्डिनेट से 1/2 कॉमा 1/2, तो इसके क्या मिलेगा अबव। ये ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरीके से, यहां पर इसका वर्टेक्स और ये इस तरीके से। ये प्लॉट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लेना है मैक्सिमम। तो देखते चलो भाई मैक्सिमम। आप यहां तक देख रहे हो तो देख रहे हो कि ये ग्राफ एबव चल रहा है। कहां तक? इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद आप देखोगे तो ये एबव है, तो ये एबव हो गया। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि फिर ये एबव हो जा रहा है, फिर ये एबव हो जा रहा है। तो ये ग्राफ ये यहां से यहां तक, फिर ये और फिर ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x स्क्वायर कॉमा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमा 2x इंटू 1 माइनस एक्स। आपको अगर
ये पॉइंट फाइंड करना होगा तो ये पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। देखोगे यहाँ पे कौन कौन से कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं। एक कर्व ये कर्व कौन सा है, x माइनस वन होल स्क्वायर, और ये वाला कर्व ये कितना है 2x इंटू वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप 2x इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट फाइंड करना होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड 2x इंटू वन माइनस एक्स कट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू वन माइनस एक्स सॉल्व कर लीजिएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इस तरीके से आप चाहेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। आप इस कर्व को पीस वाइज डिफाइन भी कर सकते हैं। हम ये पॉइंट नहीं फाइंड कर रहे हैं, आपको फाइंड कर लीजिएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा x1, आप फाइंड कर लोगे। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x2। x1 फाइंड करने के लिए आप क्या सॉल्व करेंगे, x1 फाइंड करने के लिए आप देख रहे हो कौन कौन से कर्व कट कर रहे हैं, 2x इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू कौन सा कर्व है ये x माइनस वन होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x1 मिल जाएगा। x2 देखो यहाँ पे कौन कौन से कर्व कट कर रहे हैं, एक ये वाला कर्व, ये कौन सा कर्व है एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्व है कौन सा है 2x इंटू वन माइनस एक्स। अब अगर इसको पीस वाइज डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे x1 और x2 हमने एज्यूम कर लिया कि सॉल्व हो गया। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और इसको सॉल्व करके x2। तो जब पीस वाइज डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे जब x की वैल्यू लेस देन x1 है, ऐसे लिखोगे y इक्वल टू x की वैल्यू लेस देन x1, तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ किसका है x माइनस वन होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे x माइनस वन होल स्क्वायर व्हेन x लेस देन x1। फिर देखो जब x1 से x2 तक, x1 से लेके x2 तक ये वाला कर्व है बाबा, ये कौन सा है 2x इंटू वन माइनस एक्स। आप लिखेंगे 2x इंटू वन माइनस एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन x1 टू x2, इक्वल टू की चिंता नहीं करनी, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और फिर जब x2 के राइट में चले गए तो ये वाला कर्व हो गया, ये कौन सा है x स्क्वायर है। आप मिलेगा x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन x2। तो इस तरीके से आप लोग इस फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन करके लिख भी सकते हैं। x1 और x2 आपको सॉल्व करना चाहिए। एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y इक्वल टू। यहां पर भी आप देखिए, अगर हम x को माइनस x और y को माइनस y से रिप्लेस करें तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। इसका मतलब ये होगा ये ग्राफ जो होगा वो चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल हो जाएगा। चारों क्वाड्रेंट्स में जब सिमेट्रिकल होता है तो उसमें आपको मालूम है कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग x को ग्रेटर देन 0 और y को ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप लोग इस लाइन को ड्रॉ करिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको बताया गया है कि एक पॉइंट आप लोग x एक्सिस पर ले लेते हो, दूसरा पॉइंट आप लोग y एक्सिस पे ले लेते हो। देखोगे इसमें x एक्सिस पर अगर पॉइंट लिया जाएगा तो x को 0, x एक्सिस पे पॉइंट लेने के लिए y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2,0। ये पॉइंट हो गया 2,0। दूसरा पॉइंट y एक्सिस पर पॉइंट लेने के लिए x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -2 आएगी। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0, -2। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, इसका मतलब ये ग्राफ इरेज हो जाएगा यहां तक, केवल ये वाला पोर्शन। ये लाइन हो जाएगी आपकी x माइनस वाई
इक्वल टू 2। फिर जैसा मालूम है रिफ्लेक्शन, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। फिर इधर ये 2,0 तो यहां पे आपको मिलेगा -2,0 ऐसे, और इधर ये ग्राफ। इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो हमने x को पॉजिटिव y को पॉजिटिव लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब सेकंड में आएंगे तो x निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस के साथ ओपन होगा, y पॉजिटिव ही रहेगा, ये प्लस के साथ ओपन होगा इक्वल टू 2। जब थर्ड में आएंगे तो दोनों निगेटिव, ये माइनस के साथ ओपन होगा -x, ये माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 2। फोर्थ में जाएंगे तो x पॉजिटिव, x y नेगेटिव, तो प्लस साइन माइनस से ओपन हुआ तो प्लस हो गया, x प्लस y इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोग ये ग्राफ भी प्लॉट कर लिए और इसकी हम लोगों ने सारी लाइंस की हमने इक्वेशन लिख ली, mod x माइनस mod y इक्वल टू 2।